मेरा भी, आपका भी, आप सभी का। धीरे 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 हम सब काल के गाल की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चल ही रहे हैं। आओ, आनंद से ये सौभाग्य मिला है कि ब्रज भूमि पर बैठकर काल को भी काटने का जो यंत्र है श्रीमद् भागवत कथा, उसकी सानिध्य हमें मिली है। हम सभी ने भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्योत्सव का कल दर्शन किया, नंदोत्सव मनाया, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सब ने खूब आनंद मनाया और अब हमारे ब्रज में श्री ठाकुर जी सब भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। सब ब्रजवासी धन्य है, गोपी ग्वाल धन्य है, आनंदमयी छवि ठाकुर जी की सबका कल्याण कर रही है। पर दूसरी ओर जहाँ वसुदेव जी कन्या को लेकर गए हैं, वहाँ ज्यों ही कन्या को लेकर पहुँचे, हथकड़ी बेड़ी पुनः लग गई, सब पहले की तरह हो गया। कंस दौड़ता हुआ आवाज़ सुनकर आया, मेरा जो काल है वो देवकी का 8वां लाल आ गया। कंस ने आकर देखा, देवकी जी ने कहा कि ये लाल नहीं, ये तो लाली है, ये पुत्री है भैया, इसको न मारिए। कंस ने क्रूरता से उस पुत्री को पकड़ा और उसी स्थान पर मारने के लिए पहुंचा जहां उसने 6 संतानें देवकी की पहले मार दी और मारने का प्रयास किया तो वो अष्टभुजाधारिणी बनकर भगवती ये उद्घोषणा करती है कि तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला कहीं प्रकट हो गया है, कहीं खेल रहा है, कहीं लीला कर रहा है। और ये वास्तविकता है, हम सब इसी लाइन में लगे हुए हैं, हम सब लगे हैं काल को समाप्त करने। सोचते हैं कि काल समाप्त हो जाए, पर आज तक ऐसा हुआ नहीं है, किसी का भी काल समाप्त हुआ नहीं, काल ने सबको समाप्त कर दिया। वास्तविकता यह है कि काल को समाप्त करना चाहते हो, मृत्यु को समाप्त करना चाहते हो तो मृत्यु को जानना होगा और फिर सानिध्य श्रीमद् भागवत कथा की लेनी होगी, सानिध्य धर्म की लेनी होगी। और हम वृंदावन में यही करने के लिए बैठे, धर्म को धारण करके, धर्म को उतार करके, धर्म पथ पर चल करके, धार्मिक जीवन बना करके हम अपने जीवन को जीने के तरीके ढूंढ सकते हैं। भागवत कथा जीवन जन्म मृत्यु सबका दर्शन कराते हैं। ठीक से हम जीवन को भी नहीं जानते हैं और ठीक से कहें तो मृत्यु को जानना तो अलग बात है। ठीक से हम जीवन भी नहीं जान पाए और जब तक जानोगे नहीं तब तक जियोगे कैसे। इसलिए ये मत समझना कि जिनके पास श्वास है, शरीर है, वो सब जी रहे हैं, सब नहीं जी रहे हैं। बहुत कम लोग उंगलियों पे गिनने लायक होते हैं जो जीवन जीते हैं, बाकी तो सब एक दूसरे का खून ही पीते हैं। ये सत्य है। आज आदमी को आदमी क्यों प्यार देता आदमी, फिर आदमी को आदमी क्यों मार देता आदमी, आदमी को देखकर क्यों जी रहा है आदमी, फिर आदमी के खून को क्यों पी रहा है आदमी। अगर किसी को मारना ही है तो मारिए एहसान से, हाथ में क्या आएगा अगर मार दोगे जान से। जान का मारा हुआ कभी लौट के आता नहीं और एहसान का मारा हुआ कभी सिर उठाता नहीं। सताता जो गरीबों को उसे बलवान मत समझो, उठाता जो गरीबों को उसे बलवान कहते हैं। और जो हो कंजूस मक्खी चूस, यहाँ तो कोई नहीं है। जो हो कंजूस मक्खी चूस, बड़े बैठे। अरे बहुत लोग हैं भैया दुनिया,
जो हो कंजूस मक्खी चूस उसे धनवान मत समझो, करे जो दान हाथों से उसे धनवान कहते हैं। और कहा माने नहीं बेटा उसे संतान मत समझो, करे आदर बड़ों का जो उसे संतान कहते हैं। कुछ ही लोग हैं जो जीवन को जी पा रहे हैं, जीवन को समझ पा रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो जीवन का आनंद ले पा रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो हर पल को समझते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिसने पूरा पूरा जीवन यूं ही निकाल दिया है। बहुत लोग ऐसे हैं जो लड़ने में, दूसरों को दुख देने में, दूसरों को पीड़ा देने में, दूसरों की निंदा करने में, दूसरों को दुखी देखने में, दूसरों को दर्द देने में उन्हें बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। पर कुछ ही लोग ऐसे हैं जो स्वयं भी जीते हैं और दूसरों को भी जीना सिखाते हैं। आप ये समझिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कंस जैसी क्रूरता हमारे भीतर आई हो। समझना पड़ेगा। कितने लोग हैं जो कंस को पापी मानते हैं, वो जरा हाथ खड़ा करिए। जो कंस को पापी मानते हैं उसमें भी सोच रहे हो, इतना सोचना पड़ता है। सोच रहे हैं कंस तो पापी था ही, जिसने अपने पिता को जेल में डाल दिया हो। ऐसे पुत्र को क्या कहोगे? जिसने अपने ही बहन और बहनोई को जेल में यातनाएं दी हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे? जिसने अपने ही बहन के संतानों को पत्थर पर पटक पटक कर मार दिया हो, ऐसे लोगों को क्या कहोगे? पापी है, निश्चित है, इसमें क्या संदेह, क्या शक। पर दूसरे को पापी ठहराना बहुत सहज है, बहुत आसान है। दूसरे को दोषारोपित करना बहुत सहज है। दूसरे पे उंगली उठाना बहुत सहज है। दूसरे को गलत कह देना ये बहुत सहज सी बात है। पर कितने ऐसे लोग हैं जो कंस के ही जैसे हैं, और मैं कहूँ कि कंस से भी ज़्यादा पापी हैं। और वो लोग जो अपनी ही संतानों को गर्भ में मार देते हैं, वो कंस से भी ज़्यादा पापी हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने ही संतान को गर्भ में समाप्त कर देते हैं। पिता बनने से पहले पिता होने का सौभाग्य समाप्त करते हैं। माँ होने से पहले मातृत्व समाप्त कर देती हैं। कितनी ही माताएं, बहनें, और अधिकतर उसमें से वो लोग होते हैं जो ये सोचकर भ्रूण हत्या करते हैं कि गर्भ में बेटी है। डॉक्टर से चेकअप करा के कहते गर्भ में बेटी है तो नहीं चाहिए, और जीवन समाप्त कर लेते। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब मैं ऐसे लोगों को के बारे में सुनती हूँ कि वो लोग केवल इस बात के लिए कि गर्भ में बेटी है अपनी ही बेटी को समाप्त कर देते हैं। तब मुझे लगता है कि कैसे लोग होते होंगे, कितनी निर्दयता होती होगी मन में। वो कैसी माँ होती होगी जो अपनी ही संतान को कटवा कटवा कर कचरे के ढेर में फेंक देती होगी। वो बेटी कहती होगी माँ मुझे प्यार न देना, माँ मुझे दुलार न देना, मैं बेटी हूँ तुम्हारी, जन्म से पहले मुझे मार न देना। कहती तो होगी, और ये वास्तविकता है। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियाँ, जरा भी तुम्हें दर्द हो तो रोती हैं बेटियाँ। बेटा तो करेगा एक ही कुल को रोशन, दो दो कुलों की लाज को संजोती है बेटियाँ। दो दो कुलों की लाज, और उन्हीं बेटियों को कटवा कटवा कर कचरे के डब्बे में फिकवा देती। वो जो भविष्य की संभावनाएं थी वो सब समाप्त कर देती हूँ। उन बेटियों में से कोई लक्ष्मीबाई भी बन सकती थी, कोई विदुषी गार्गी बन सकती थी, कोई वेदमती बन सकती थी, कोई जीजाबाई बन सकती थी। उन बेटियों में से कोई वीरांगना बन सकती थी। उन बेटियों में से कोई बहुत तेजस्विनी विदुषी हो सकती थी। पर संभावनाएं समाप्त हो गई। आप सोच कर देखिए कि वो जो हमारी पूर्वजा रही हैं, वो जो हमारे
आदर्श रही है, चाहे वो माँ जानकी हो, लक्ष्मीबाई हो, जिनको हम पूजते हैं, भगवती कहते हैं, उनकी माताओं ने सोचा होता बेटी नहीं चाहिए तो आज जानकी न होती तो रामायण अधूरी रह जाती, लक्ष्मीबाई न होती तो तुम कह न पाते कि बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, कभी न कह पाते। मेरी माताजी ने भी सोचा होता बेटी नहीं चाहिए तो आज मैं भी कथा नहीं कह रही होती। हमारी बहन नीरजा जी बैठे हैं, आपकी माताजी ने भी सोच लिया होता तो आप भी राष्ट्र के लिए आध्यात्म के रास्ते नहीं खोल रहे होते। आप भी सब माताएं बैठी हुई हैं, आपकी भी माताजी ने सोचा होता तो आज आप भी वृंदावन की इस भूमि पर नहीं होती। आप सोचिए, एक माँ होकर, एक महिला होकर, एक स्त्री होकर के कैसे आप ये सोच सकती हो कि बेटी नहीं चाहिए। ये तभी हो सकता है जब आप अपने जीवन से संतुष्ट ना हो, आपने जीवन जीने का तरीका ना सीखा हो, आपने सलीका ना बनाया हो जीने का और अपने पर सम्मान गर्व ना हो, तभी आप कहोगे कि नहीं चाहिए बेटी। जो जिंदगी, जो नीची जिंदगी, जो खराब जिंदगी, जो लज्जाहीन, जो लज्जा की जिंदगी, जो दुख और तकलीफों की जिंदगी, जो असम्मान की जिंदगी मुझे मिली है, वो मैं अपनी बेटी को नहीं देना चाहती। और आपके मन में भी ये बैठ गया है कि बेटियों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, महिलाओं की, स्त्रियों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है जिसकी कोई मूल्य, वैल्यू, कीमत नहीं होती, तो आप वही अपनी बेटियों के साथ करते हो। लेकिन जिस स्त्री को स्वाभिमान होगा, सम्मान होगा, गौरव होगा, जो अपना अस्तित्व समझती होगी, जिसने शास्त्र अध्ययन किया होगा, जिसने आध्यात्म की यात्रा की होगी, जिसने धर्म को जाना होगा, जिसने समाज में अपना वजूद बनाया होगा, जिसने संघर्ष किए होंगे, जिन्होंने कमजोरियों से चुनौती करके सामना किया होगा, जो लड़ी होगी, जो अपना वजूद बनाई होगी, वो स्त्री कभी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है वो कभी अपनी बेटी को कचरे के ढेर में तो नहीं फेंकेगी, वो कहेगी कि मैं बनाऊंगी इसको अपने जैसा। तुम स्वयं अपना अस्तित्व को भूली हो, इसलिए सोचती हो कि बेटी का तो कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। और इसमें एक की गलती नहीं, पूरे परिवार की गलती होती है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बाप की पगड़ी है, माँ का रेशमी परिधान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं और बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें भी बोलती है। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है। लक्ष्मीबाई हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है। इंदिरा बन के समूचे विश्व के आगे तनी है। और सुरलता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। नादान है वो लोग जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। नादान है, सच में नादान। इसलिए मैं मातृशक्ति से विशेष कर कहती हूं, अपना अस्तित्व बनाना सीखो। आप भी उसी परमात्मा की अंश हैं और आपके भीतर भी बहुत सी क्षमताएं और शक्तियां हैं। इसलिए आप गौरवान्वित होकर जीवन जिया करो और अपनी संतानों को भी वही भविष्य दे पाओगे। मत किया करो ये पाप